5 कंटेंडर्स और उनमें छुपा है एक फर्जी। सब कह रहे हैं वो मिडिल क्लास है। कौन सा फल है? एवोकाडो मतलब क्या होता है? क्या क्या कहा आपने? पर एक क्लियरली झूठ बोल रहा है। उन्हें मिलेंगे सिर्फ 3 राउंड्स टू कैच द फर्जी। अगर सही पकड़ा तो जीतेगा असली, नहीं तो जीत होगी फर्जी की। फाइंड द फर्जी। सब लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनमें से कोई एक ऐसा है जो कि खानदानी रईस है। मैंने ही इनके बीच में वो फर्जी प्लांट किया है। तो आओ देखते हैं if the panel can spot the fake among the real. Hello rich people. हाय, आई एम अनमोल सच्चर, मैं मुंबई से हूँ और मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि मुझे इनहेरिटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें मिली है: स्ट्रेस, ट्रॉमा और टिफिन का डब्बा। हाय, मेरा नाम राहुल है और मैं जयपुर से बॉम्बे 1.5 साल पहले आया ताकि मैं लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास अपग्रेड कर सकूं। मेरा नाम यशी है। आई एम 22 years old एंड आई एम एन एक्टर। और मेरे पास गाड़ी, पैसा, बंगला कुछ नहीं है, सिर्फ सपने और स्ट्रगल्स है। अब तुम एक्टर हो तो कुछ भी एक्टिंग कर सकती हो ना? पता है, गरीबी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरली होती है जो होती है। हाय, माय नेम इज भाविका मोटवानी। मैं उल्लासनगर से हूँ। एंड एक पते की बात बताऊँ, हर सिंधी अमीर नहीं होता। आशीष चंचला ने भी उल्लासनगर का, उसका थिएटर है उधर, हो सकता है इनका मेरा भी। नहीं है ना। हेलो, मेरा नाम शुभम जादव है। हाँ, वैसे आज टक्सीडो तो पहना हूँ पर जेब खाली है। और मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि मैं घाटकोपर में रहता हूँ। मेरे यहाँ आज भी मंगलवार को लाइट जाती है। जब लाइट जाती है फिर क्या करता है पूरा घर? कुछ नहीं, कैंडल लगा के रखते हैं हम। कल बोलेगा कि अच्छा लैंपोस्ट के नीचे पढ़ाई करता था मैं। यशी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ, बट वैसे न्यू जर्सी से। अरे इधर हमारे न्यू जर्सी खरीदने के वाले ये न्यू जर्सी से आई है। वो गुजरात है भाई, यूएस का। मतलब कुछ नहीं है उसमें। देखो, मैं मिडिल क्लास हूँ पर मेरा स्ट्रेस इंटरनेशनल है, बस वही फर्क। क्या यूएसए लगा रखा है? यूएसए से तो वो भी है, भाविका, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। इंटरोगेशन राउंड गाइस। एक सवाल और उसके बेसिस पे होगा बवाल। ऐसी कौन सी सबसे भयंकर एक्सपेंसिव चीज आपने अपनी लाइफ में अब तक खरीदी है और क्यों खरीदी? लैपटॉप लिया था। ओके। एंड क्यों लिया था? क्योंकि मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और लैपटॉप ही मेरी ऑफिस है। 1.5 लाख का। क्या क्या कहा आपने? बट उसके पीछे काफी साल। ऐसे उठा के ये साइड दिखा सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे उठाऊं तो पैसा नहीं। किडनी का वो कैसे कट देखना सब ठीक है। और वैसे भी मैंने ईएमआई पे लिया था। सारे हम मिडिल क्लास ईएमआई पे तो जिंदा है। राहुल, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज बिलीवेबल, बट मेरे को लगता है मैंने खरीदा तो नहीं है, बट मैंने डिपॉजिट दिया है यहाँ पे बॉम्बे में आने पे। तो यहाँ पे 3 महीने का डिपॉजिट लगता है। ट्रू। तो 1,20,000 रुपए मैंने डिपॉजिट दिया है। दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई हैव डन। You are not saying, but your jootis are speaking too much. huh? हमारे 500 रुपए की जूती है। 8,000 रेंट पे यहाँ रह रहे हैं बाहर से। 500 रुपए की जूती है। जयपुर। एक तो देखो जयपुर से, तो ये रईस अमीर खानदानी रजवाड़े खानदान का होगा ही। यशी, आई थिंक थोड़ा पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए, पैसे वैसे छोड़ छाड़ कर टाइप्स मैंने जूते खरीदे। शौक पालने के पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे मिडिल क्लास लोगों को चप्पल ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू जूते। जूते तो नहीं नहीं पड़ता। पढ़ता तो कुछ भी है, रिमोट भी पढ़ सकता है, उसमें कुछ है नहीं। पढ़ना मार पढ़ना है। न्यू जर्सी। बट इसे बताया तो नहीं कितने के खरीदे इसने जूते। तो आपने 9,000 के ऐसे आगे से कितने के? 9,000 के। Do you not pay rent here in Mumbai? नहीं, Then means पापा भेज रहे हैं। खानदानी रईस। हर बात पे कुछ भी बोलो तो ओ ये, क्योंकि मैं न्यू जर्सी से हूँ। मैंने फोन लिया था, बट वो फोन इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज हम कंटेंट क्रिएटर है। मैं अभी तक फोन पे ही अटकी हूँ, कैमरा पे स्विच नहीं कर पाई हूँ। ईएमआई पे लिया था या ईएमआई पे? पूरा ही कॉपी कर ले मेरा आंसर फिर। देखो, अभी मिडिल क्लास की बात करो ना, तो मिडिल क्लास इंसान हूँ मैं और खुद के लिए कुछ लिया नहीं अब तक। क्या है, मेरे लिए अगर लेना हो तो मैं मेरे मम्मी पापा के लिए लेता हूँ। हाँ, तो मैंने मेरी मम्मी के लिए कान के झुमके लिए थे जो ज़्यादा नहीं, कुछ 18,000 के थे। अब वो कॉन्वर्जेशन के बीच में मम्मी के झुमके लाएगा तो मैं क्या बोल पाऊंगी यार उससे। और मेरे पापा के लिए घड़ी ली थी। अभी पापा जब भी घर नहीं पहनते तो मैं पहन लेता और निकल जाता। आई थिंक बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कौन फर्जी है और कौन नहीं। ओके, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट गाइस। यस। राहुल, मैं अनमोल को वोट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है और उसकी रियलिटी अलग है यार। दे आर नॉट मैचिंग ईच अदर। आई एम वोटिंग आउट अनमोल बिकॉज मैं गरीब हूँ कर रहा है। मैं कह रही हूँ वही अमीर है।
राहुल ने ना ये जुतिया पहन के मेरे अंदर का जासूस जगा दिया, सो ऑफ कोर्स आई एम वोटिंग आउट राहुल फॉर दिस। इट्स अ टाई गाइस। और जिन लोगों के बीच में टाई हुआ है उनका नाम है मिस्टर राहुल, नाम तो सुना होगा, एंड दूसरा नाम है अनमोल। भाई इतनी मेहनत करके वोट कर रहा और टाई हो गया। ये दोनों को निकाल दो, निकाल जल्दी। अब आप दो लोगों को कन्विंस करना है सबको कि आप फर्जी नहीं हैं। अनमोल, यस यू गो फर्स्ट। तो मैं फर्जी नहीं हूँ, मैं खानदानी रईस नहीं हूँ, क्योंकि ओवर मतलब कंपेंसेट करने के लिए मैं गोल्डन वॉच पहन के आया। कोई गोल्ड वॉच पहनता भी है क्या? ब्लेजर वेजर पहन के, ये बंदे को देखो आ गया जैसे मतलब नींद से उठ के आ गया है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। इट्स लाइक द खूनी सेइंग कि भाई मैंने खून नहीं किया है, क्यों मानूं मैं तेरी बात। गॉट इट। नॉट कन्विंसिंग इनफ। राहुल, लेटर ऑन। हाँ, यार मेरे पास कुछ था ही नहीं फैंसी पहनने के लिए, अब उस पे भी तुम सिंपैथी ले जाओ तो अच्छी बात है यार। तुम्हें मेरा एक्सेंट पे लग रहा हो कि मैं जयपुर का एक्सेंट तो हमने बोला ही नहीं, आप बोल रहा था भाई। तुम्हें लगता है कि देसी होना भी रईसी है, तो that's absolutely preposterous in English words। बॉस व्हाट? कौन से शब्द है ये? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो तुम राहुल जी? यू कैन भाई मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो लग ही रहा सच है वो सच है। हाँ हाँ हाँ। नाम बताइए। राहुल नाम तो सुना होगा। एनीवे, कुछ कहना चाहेंगे राहुल आप सबको? यार मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि मतलब मेरे को लग रहा है कि मतलब बोलने का मौका ही नहीं दिया अच्छे से। आपको लगता है इनका डिसीजन गलत है? बिल्कुल गलत है। This is so wrong। तुम सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। Cheers guys, all the best। बाय राहुल। नथिंग No पर्सनल worries। यार। एवरीथिंग पर्सनल, बाय। हर मिडिल क्लास इंसान का अकाउंट बैलेंस उतना ही फ्लक्चुएट करता है जितना सब्जियों का दाम, तो इसलिए उन्हें हमेशा पता होता है कि मार्केट में क्या कितने का मिल रहा है। अब सबके सामने कुछ बोर्ड्स हैं और उन बोर्ड्स पे कुछ ऐसी चीजों की फोटो है जिसपे एक मिडिल क्लास इंसान आए दिन खर्चा करता है। आपको बस उस चीज के सामने उसका अमाउंट लिखना है। आई स्टार्ट विद यशी, गो अहेड। भाई बहुत महंगी चीज है इस पर तो। ठीक है, क्या है वो? ये गौरमे वुड फायर पिज्जा और एवोकाडो और पता नहीं क्या क्या। 800 रुपए का तो होता ही होगा। एवोकाडो का तो पता नहीं जेन्युइनली, बट पता है महंगा है क्योंकि मैंने नहीं खरीदा कभी। कौन सा फल है एवोकाडो? मतलब क्या होता है? अमीर लोगों के फल है रे, हमारा फल क्या होता है? केला। सच्ची नहीं पता यार। अमरूद। अच्छा, अमरूद बोला तभी पता चला मेरे को। अच्छा, अमरूद को एवोकाडो बोलते हैं। 300 रुपए का तो पर पीस मुझे लग रहा है। काटना आई थिंक 1000 तो होता ही है भाई। हमारे वरुण दादा है, उधर आओ, मस्त ईंट पे बिठाऊंगा, लड़का हो लड़की हो, 50 रुपए में हेयर कट करके देते। कौन सी यशी, ये 1000 रुपए का कौन सा हेयर कट है? आपको वहाँ कैची वैची आपको घर लेने देते हैं क्या फिर उसके बाद? अरे मतलब अगर वो पूरे लेयर स्टेप कट ऐसे फैंसी होता जो है जब होता ऐसी होगा। फैंसी जगहों पे जाते हैं ना, आदत से तो मजबूर ऑफ कोर्स इन लो ना। आओ भाइयों चुगली करें। वड़ा पाव जो मैं रोज खाता हूँ 16 रुपए का मिलता है। ये मिडिल क्लास का क्या बोलते हैं उसको, लंच और डिनर भी है। 1 लीटर पेट्रोल जो मेरी रोज खाते हो। स्कूटी में भरता हूँ, तो अभी है 103 रुपए और 75 पैसे। डॉट डेसिमल पॉइंट्स डाल के बता रहा है, मतलब ऐसा लगता है सब नाप तोल के आया है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। पॉपकॉर्न है थिएटर्स, कभी खाता नहीं हूँ क्योंकि बहुत महंगा देते हैं। भाई पॉपकॉर्न करने की तो जायदाद बेचनी पड़ती है। 350-400 तुम्हारे का हिसाब रहेगा से ना जो वो। ओके ओके, महंगा है बहुत। किसी को सुनते हुए देखा हो सकता है कि ये क्या होता है? मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड जो दिख रहा है 80 रुपीज। वो कौन सा मिडिल क्लास कोकोनट वाटर पी रहा है रोज? ओहो, 50 रुपए में तुम्हें कौन सा नारियल? आई एम टेलिंग यू दिस इज अनरियल। मुझे एक बार रिचार्ज करके फ्री में मिली थी 300। जितने का रिचार्ज कराया था वही लिख दो। हाँ 300 का ही क्या था। 1 टन का एसी आई जेन्युइनली डोंट नो। पंखे से शुरू होता सपने है। हैं ये, हमें सारी चीजों के Exactly. प्राइस पता है। नो सपना है मेरा एसी का, कम्मू की शादी के लिए इतना सब करना पड़ेगा। अरे पागल है क्या भाई? 15,000। सबको मालूम है यार, 1 टन का एसी 15,000 में आने वाला है। कूलर नहीं आता यार। अब इस पे भी बोलेगी डिपेंड करता है ये अगर आप ब्राउन एग्स ले रहे हो कि व्हाइट एग्स ले रहे हो। मैं ब्राउन एंड व्हाइट एग्स ही लेती हूँ क्योंकि ये जब रंग दिखने लगे ना चीजों में तो समझ Brown जाओ color वो के एक करीबी समझ। नहीं है, करीबी नहीं है। डिलीवरी ऐप सबके पास है, ख्वाब हर कोई देखता है। ये अंडे की रेंट पे लेती होगी। अनमोल, लिखिए मोल। ओह माय गॉड, वाओ, जहाँ पना
छतरी यार बहुत साल पहले खरीदी थी, इतने साल से वो फटी हुई छतरी यूज कर रहे हो। गाड़ी से उतरे नहीं है ना Too much. जेन्युइनली, बट आई विल टेक अ गेस 500। पहले तो देखो मिडिल क्लास आदमी है ना, छाता रिक्शा में भूल जाता है, और छाता 50 रुपए में मैं दिला दूंगा, आ जाओ घाट को पर। 1 लीटर मिल्क 75। ओके धनिया धनिया हमेशा फ्री में डलवाता हूँ साथ में, मम्मी मेरे को नहीं तो डांटती है बहुत जब टमाटर लेने भेजती है। मिर्ची भी साथ में फ्री में मिलती हाँ, है। नींबू भी कभी कभी देते हैं, अब आजकल महंगाई बढ़ गई तो नहीं देते। क्या नींबू फ्री में मिलते? वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आजकल में आज तक किसी ठेले वाले ने नींबू फ्री में नहीं दिया है। दिया है। भाई ये फर्जी इंसान, तू नींबू फ्री में मिलता है उधर ही बोला ना, पता चला कितना बड़ा फर्जी है रे तू। 20 नींबू फ्री में। ठीक है, काफी खुश लग रहे हैं सब लोग, बट अभी एक दुखी होने वाला है। आई स्टार्ट विद अनमोल। आई स्टिल थिंक इट्स राहुल, बट ये जो नींबू वाली बात बोल दिया ना, तो अनमोल को वोट आउट करना बनता है। और जो नाम एलिमिनेट हुआ है अनमोल। मैं बोल बोल के थक गया यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सूट बूट पे मत जाओ, भाड़े का है। मेरे को लगा था तुम लोग समझदार हो, बट ठीक है, पहले राउंड में बचा लिया था। अब पता चलेगा। Thank you so much. बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। बाय। सॉरी। ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है। द राउंड इज फट से फायर। भाई फायर तो इधर ही लगी है हमारी जेबों में, भाई पैसे ही नहीं है। सो बी क्विक विद योर आंसर्स। जो भी पूछूंगी फटाक से जवाब देना है। Okay. ये आउटफिट कितने में लिया आपने? ये तो मेरे को फ्री में मिला था, तो 500। ओके। हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स डू यू हैव? 0। रियली? आई डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड। सुशी को किस सॉस में डुबा के खाया जाता है? सोया सॉस। तुम्हारे घर का रेंट कितना है? मेरे घर का रेंट, मैं घर में रेंट नहीं देती, मेरा दादी का फ्लैट। ओके भाविका, हाँ जी। आर यू रेडी? या तुम्हारा रेगुलर वीकेंड प्लान क्या होता है मोस्टली? बाहर ही नहीं निकलती हूँ, सारे खर्चे कैब्स के हो जाते हैं, तो आई एम जस्ट चिलिंग एट होम। बाहर ही नहीं निकलती हूँ, कैब अंदर चलाती हूँ घर में? कभी कोई भी चीज सेकंड हैंड खरीदी है? फोन, फर्स्ट फोन सेकंड हैंड खरीदा था। लास्ट वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है? इतना क्यों सोचना पड़ता है इंसान को भाविका कि मैं जा कहाँ रही थी? या तो तुम ऐसी एग्जॉटिक जगहों पे जा रही हो जहाँ कॉमन आदमी ड्रीम ही नहीं कर सकता कहाँ जा रहा है। 2 साल पहले एक कॉलेज ने इनवाइट किया था गोवा में, तो उनके खर्चे पे गई थी। तुम्हें अपने अकाउंट में बचे हुए पैसे कैसे पता चलते हैं? ऐप के थ्रू। ओके मतलब होते हैं पैसे? थोड़े बहुत तो होते हैं, गरीब आदमी को सेविंग करके चलना पड़ता है। मुझे तो डायरेक्टली मैसेज आ जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस। शुभम, वीक में कितनी बार बाहर खाना खाते हो? महीने में 1 बार खाता हूँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद है या स्टॉक मार्केट में? प्रॉपर्टी में। इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, मतलब पैसा है ना तुम्हारे पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। तुम्हारे घर पे सबसे पुरानी चीज क्या है? सबसे पुरानी, वो पुराना फोन होता है, पता है, क्योंकि हमारे घर पे पीसी होता पहले, वो लोग आते थे कॉइन डाल के ऐसा ही बात करते थे। हाँ, तो वो अभी तक रखा है मैंने, ओके वो सबसे पुराना है। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाओगे तो कहाँ लेके जाओ? मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ओके ओके। वोटिंग शुरू करें? हाँ जी। भाविका, गो अहेड। I still think it's Rahul, but for now I think it's Yashi who I'm voting out. भाविका एक काम कर, तू जहाँ भी गई थी ना वेकेशन, वहीं चली जा। Are you guys ready for the result? यस। मेरा नाम यशी। भाविका क्या Read लिखा है it वो क्या? loud, babe. भाविका, अब ये वोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप तीनों में से अब कौन एलिमिनेट होने वाला है। यस। येशी। कहाँ पे? वो न्यू जर्सी में। और कभी मुंबई आई तो मेरे लिए एक न्यू जर्सी प्लीज लेके आना, मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ कहना चाहोगी? यही है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे लगता है कि माई डैड हैज़ वर्कड वेरी हार्ड यूएस जाने के लिए एंड ऑल, तो बहुत ऐसे अजम्पशन होता है कि यूएस में अगर रहते हो तो डायरेक्टली अमीर होता है, बट ऐसा होता नहीं है, स्ट्रगल सबका सेम ही है। थैंक यू। ठीक है, US से गिफ्ट्स लाना नेक्स्ट टाइम। श्योर। अब लेट्स सी तुम दोनों में से कोई फर्जी है या नहीं, बट उसके लिए
मैं चाहती हूँ कि सारे कंटेस्टेंट्स वापस से स्टेज पे आए। और इसी बात पे मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगी कि फर्जी नहीं जीता है। जिसके कंधे पे हाथ रखूंगी दैट पर्सन विल स्टेप फॉरवर्ड, और वही इंसान है जो एक्चुअली में फर्जी था पर तुम लोगों जैसी एक्टिंग नहीं कर पाया। Obvious. ब्रो ब्रो ब्रो, ये भी सिमेट्री है। इतने अमीर हो के एक्टिंग भी नहीं कर पाए। गाइस यार बहुत ट्राई किया, हो नहीं पाया यार। क्या बोला था? अरे भाई पहला ऑप्शन ही मिडिल क्लास आदमी बराबर चूज कर लेता है, दूसरे पे फिर सोचने लग जाता है। तो फर्स्ट राउंड में राहुल, मुझे पता था राहुल नाम का इंसान कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। कभी सुना है कि अच्छा राहुल को थोड़े पैसे दे दो? नहीं, राहुल अमीर नाम ही है यार, रुतबा के साथ आता है वो नाम। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि तुम कितने अमीर हो। यार ठीक ठाक अमीर हूँ, मतलब अभी तो वर्ली सी फेस पे रहता हूँ, इतना अमीर हूँ। ठीक ठाक कह रहा है इसको। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, आप प्लीज घर आए। नो, मैंने बहुत कुछ बोला है राहुल को ये सारी क्लिप्स में, बट लाइक वर्डली सी फेस हाउस एंड ऑल, सिंगल हूँ मैं। हाय, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो मेरे पास भी प्यार है राहुल। किसी ने सही कहा है कि मिडिल क्लास होना एक इमोशन है जो फेक नहीं करा जा सकता। आज तो वी फाउंड द फर्जी, लेकिन व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड, इवन आई कुडंट बिलीव इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन बिकॉज़ थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी रियल ब्रो। आई एम करिश्मा एंड आप देख रहे हैं फाइंड द फर्जी ऑन जियो हॉटस्टार।